Hello dear students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311. So today we will discuss about again the artificial rainmaking part 2. Okay, so in this previous lecture we had studied that some kind of principles of artificial rainmaking, how it is work and how the cloud seeding formed. Okay, so in our previous lecture we had seen that some kind of phenomena. In this lecture we will discuss about the artificial rainmaking, in that augmenting snowfall, which is कैसे वो snowfall को बढ़ाते हैं या किसी hygroscopic nuclei को form करते हैं. ठीक है, तो ये आज हम अपने आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एग्यूमेंट करते हैं वो चीज़ों को. ठीक है, और कैसे इंक्रीज़ करते हैं, इन्हांस करते हैं न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन में. सो ग्लेसियोजेनिक सीडिंग कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्रीज प्रेसिपिटेशन फ्रॉम स्ट्रेटिफॉर्म एंड ओरोग्राफिक क्लाउड्स. ठीक है, सो हमने क्लाउड्स का टाइप्स देखा था, ओरोग्राफिक एंड स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स. तो ये जो बेसिकली क्या करते हैं, ग्लेसियोजेनिक सीडिंग, इट मीन्स कूल्ड, सुपर कूल्ड जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, जो एक अपने में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई रखते हैं. ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो बेसिकली हमें एक एसेंशियल हमारा आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट क्लाउड सीडिंग के लिए हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि हम एक न्यूक्लियाई फॉर्म करें. ठीक है, जो एक या कि तो वो आइस क्रिस्टल हो या फिर वो कोई स्नो फ्लेक्स हो. तो बेसिकली आर्ग्यूमेंटिंग स्नो फ्लेक्स मतलब वो एक आइस क्रिस्टल, बेसिकली एक लूज आइस क्रिस्टल जो होते हैं, सॉरी एक सॉलिड आइस क्रिस्टल जो होते हैं उसके फॉर्मेशन में हो, ताकि एक न्यूक्लियाई मिल पाए हमें फॉर द एनहेंसिंग प्रेसिपिटेशन प्रोसेस. ओके, सो इन सच केसेस seeding may be accomplished through either ground based on airborne modes by increasing snowpack and resulting spring runoff, subsequent water supplies, and for hydropower are increased. Okay, so basically जो ये सीडिंग होती है, हम जो ये सीडिंग करते हैं वो एयरबॉर्न होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एयर पासेस जो हैं, एयर में मौजूद जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो टेम्परेचर है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वेदर एलिमेंट है, इस फिनोमेना को करने में बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान देते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल रेन मेकिंग है वो हमें इसके फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या इम्पैक्ट चाहिए, एक सुपर कूल्ड न्यूक्लियाई चाहिए. ठीक है, तो ये जो सुपर कूल्ड न्यूक्लियाई रहता है वो बेसिकली हमें वेदर में या एयरबॉर्न फिनोमेना है या ये एयरबॉर्न सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो हमें एयर में मौजूद, ठीक है, या हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो भी पार्टिकल्स है, स्नो फ्लेक्स है, वाटर वेपर्स हैं, मॉइस्चर हैं, इन सारी चीज़ों से बाइंड अप होके कंबाइंड होके जो न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं उसको एनहेंस करना है. वाटर सप्लाईज जो हमारे हो रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा हाइड्रो पावर है या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन को एनहेंस करना है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल रेन मेकिंग. Okay, so in addition to alleviating the needs of alternative costly powder supplies, cloud seeding increases the water availability for the municipal recreation and environment interests. So basically ये वही है कि आपको क्लाउड सीडिंग करनी है तो आपको क्लाउड सीडिंग कराने के लिए, जैसे नॉर्मल अगर आपका क्लाउड बनता है ड्यू थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, ओके, सो थ्रू द नेचुरल प्रोसेस द क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है विच इज़ very different, which is far different from the artificial rain making. In this process we can develop the some kind of artificial clouds, that is called the what, that is called the cloud seeding. Okay, so ये जो बेसिकली जब हम ये फॉर्मेशन करना होता है तो हमें किसी भी एक सब्सटेंसेस का, ठीक है, जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो क्या हैं, प्रेसिपिटेशन के क्लाउड कंडेंसेशन के प्रोसेस है. कंडेंसेशन के प्रोसेस में बहुत सारे जो अलग अलग फॉर्म है, स्मोक है, मिस्ट है, ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं, क्लाउड्स है,
ड्यू है ना। तो ये सारा जो फॉर्मेशन होता है ये क्लाउड्स के फॉर्म को क्या करता है, एनहेंस करता है, उसे बनाने में योगदान देता है अपना, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो एक न्यूक्लियाई का वाटर बेस्ड या हाइग्रोस्कोपिक बेस्ड न्यूक्लियाई का वर्क करते हैं ये एज अ, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाने हैं, उसके लिए हमें एक सब्स्टिट्यूट चेंजेस सब्सटेंसेस चाहिए जो इन सारे चीज़ों का वर्क करे, जिसके लिए हम सोडियम आयोडाइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज आइस क्रिस्टल्स, ठीक है, जो ड्राई आइस हम कह सकते हैं जिसे हम। सो ड्राई आइस बेसिकली क्या है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम जब हम किसी भी चीज़ को आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस में उसका जो घटना होती है, जो फिनोमेना जो भी होता है, उसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियली किसी चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एनहांस करने की कोशिश करते हैं, एट द सेम टाइम जितना वो बेनिफिशियल है दैट पर्टिकुलर एरिया, उतना ही वो पॉल्यूटेड भी है, ठीक है। क्योंकि हम आर्टिफिशियली सब्सटेंसेस या मिमिक सब्सटेंसेस हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को रेडी करने के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में पॉल्यूटेट करता है, हमारे वातावरण को पॉल्यूशन फैलाता है, पॉल्यूटेट करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज़ आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, कि हमें किसी शॉर्ट रेंज में ये चीज़ करना है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी वेदर के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम एटमॉस्फेरिक वेरिएशन पढ़ रहे हैं या वेदर के हम जो एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपने क्रॉप के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रॉप के अलावा भी ये अपना हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमंस में, एनिमल्स में दिखाते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ पे फोकस करना है एग्रीकल्चर को, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो ग्लेशियोजेनिक जो सीडिंग्स होती है, ठीक है, जो वार्म सीजन ग्लेशियोजेनिक सीडिंग्स इज टिपिकली अप्लाइड टू ट्रीट सुपरकूल cumulus. Cumulus is what? The classification, the first classification of soil which we known as cumulus clouds, we can say. Congested clouds either by releasing the ice formation which is nucleating seeding agent in the updraft beneath the actively growing cumulus, or by dropping the nucleating agent directly into the supercloud top. Okay, so the seeding agent can be produce ice at significantly warmer temperatures than the nature process. This is how glaciogenic seeding gives the treated cloud a head start in producing precipitations. So इन सब को अगर हम briefly समझना चाहें तो जब हम artificial substances को प्लेटफॉर्म में यूज़ करते हैं किसी, ठीक है, तो जो भी हमें आर्टिफिशियली जो क्लाउड्स की सीडिंग हो रही है, विच मीन्स क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, isn't it? सो क्लाउड का जो भी फॉर्मेशन हो रहा है उस फॉर्मेशन को हम एनहेंस करते हैं और क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके क्या करते हैं, एनहेंस प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस को करते हैं। क्यों हम प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस को करते हैं? ताकि हमें ईजिली रेनफॉल अवेलेबल हो उस सब्सटेंस का यूज़ करके उस शॉर्ट रेंज या बिग रेंज के लिए, ठीक है। पर ऐसा देखा गया है कि आर्टिफिशियल रेन मेकिंग अभी सक्सेसफुली नहीं है, ठीक है। हम इसका बड़े पैमाने पे या लार्ज रेंज में हमने इसका प्रयोग किया है, वो अनसक्सेसफुल रहा है। बट यस, एट द सेम टाइम हमने शॉर्ट रेंज में इसका प्रयोग किया है, इसका यूज़ किया है, इसके परफॉर्मेंस देखे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्म आया है कि हमने सिल्वर आयोडाइड को इंजेक्ट कराया थ्रू दी एयरक्राफ्ट और रॉकेट साइंस, एंड देन द प्रेसिपिटेशंस फॉर्म्स आर अवेलेबल occurs in our atmosphere which is rain. So this is a very short term experiment कि ये this is a very long term experiment for the short range area, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये इतना डेवलप नहीं है, बट हम इसे डेवलप्ड कर सकते हैं। बेसिकली ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एयर जो है,
ठीक है। जिस हिसाब से एयर जो है पॉल्यूटेड हो रहा है, वातावरण पॉल्यूटेड हो रहा है, जिसकी वजह से सही टाइम पे रेनफॉल नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि जब रेनिंग सीज़न होता है उस टाइम बारिश नहीं होती, बट जब हमारे क्रॉप को रेन नहीं चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट हमारे क्रॉप की नहीं है, तब रेनिंग हो गई, या तब कोई वेदर डिज़ास्टर हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, हेल डैमेज हो गया हमारे क्रॉप को, which causes the damage in for our particular crop area and yield production and productivity also. सो दिस वजह से हमें क्या है, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि हमें जब चाहिए, जब एसेंशियल हो हमारे क्रॉप के लिए, तो हम ये फॉर्म कर पाएँ, ठीक है। या हमारे क्रॉप के लिए, या हम अगर ह्यूमन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि तो कहीं पे पानी की कमी है, वाटर लेवल कम हो गया है अगर हमारे अर्थ पे, तो हम उस जगह पे भी ये रेन मेकिंग करके क्या कर सकते हैं, लेवल को हम थोड़ा एनहेंस कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यही कह रहा है कि ये जो एजेंट्स हैं, क्या है, जो सीडिंग एजेंट्स हैं, तो सीडिंग एजेंट्स इट मीन्स क्या, जो ड्राई आपका आइस है, ठीक है, जो ड्राई आइस है, सोडियम आयोडाइड है, सॉल्ट है ना, तो ये जो सीडिंग एजेंट है, जो सीड को करने में या सुपर कूल्ड इम्पैक्ट देने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेसिकली। तो ये जो है एक सिग्निफिकेंटली क्या करते हैं, वार्म टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को कैरी करते हैं या उस टेम्परेचर को होल्ड आउट करते हैं, ठीक है, ताकि जो आइस क्रिस्टल्स है वो मेल्ट डाउन होके एज अ रेन हमें दिखाई पड़े हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यूमुलस क्लाउड्स जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि अब हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन के क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन में कि क्यूमुलस क्लाउड जो है वो रेनफॉल कराने में बहुत ही सहायक होते हैं। Okay, so these are all about the artificial rain making. Then after we can see that when clouds do not grow tall and cold enough to produce precipitation through the Burgeon process, which is हमने देखा था कि Burgeon process क्या है, the process of precipitation में हमने देखा था कि Burgeon process होता है, which is the first process and second process. So you all aware this process. It may be possible to stimulate precipitation growth by seeding these warm clouds with hygroscopic seeding agent. ठीक है, तो बेसिकली जो सीडिंग हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है, जो हम आर्टिफिशियली न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ वॉट द क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीडिंग एजेंट जो है, ठीक है, जो क्लाउड के फॉर्मेशन करने में, सीडिंग एजेंट बनाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस अप्रोच कैन बी क्वाइट सक्सेसफुल थ्रू स्टिमुलेटिंग ऑफ वार्म क्लाउड प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, क्योंकि वार्म जो गर्म जो क्लाउड्स है, जिसकी वजह से ही वो फिर सैचुरेट ठंडी हवाओं से टकराता है या किसी सुपर कूल्ड सब्सटेंसेस से टकराता है और न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, दैन द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस अकर्स। ओके, तो यही कहना चाह रहा है कि अगर आप ब्रीफली इस चीज़ को समझें तो ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली हम 3 सब्सटेंसेस का यूज़ करके आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग करते हैं एंड जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन प्रोसेस अगर हमें दिखाई पड़ते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, विच इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सीडिंग, ठीक है। तो ये ज़्यादा इसमें है नहीं। देन मिटिगेशन हेल डैमेज, ठीक है, तो ये जो ओलावृष्टि जो होती है, हेल डैमेज, ठीक है, जो भी हमारे क्रॉप प्लांट्स पे जो होते हैं उसको मिटिगेट करते हैं, ठीक है, उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सो क्लाउड सीडिंग कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू हेल्प मिटिगेट हेल डैमेज एंड प्रोटेक्ट क्रॉप यील्ड्स, होम्स एंड अदर प्रॉपर्टी, दस रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक हार्म फ्रॉम डिजास्टरस स्टॉर्म डैमेज। ओके, सो अगर कहीं पे हमने देखिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। हमने वेदर फॉरकास्टिंग किया, ठीक है, हमने वेदर फॉरकास्टिंग किया, अगर ये बहुत ही ईजिली डेवलप्ड हो जाए, क्या आर्टिफिशियल रेन मेकिंग का जो भी प्रोसेस है वो ईजिली डेवलप्ड हो जाए, सारे सब्सटेंसेस अवेलेबल हों, ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जितना हमें चाहिए उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें हमारे एटमॉस्फेयर में वो अवेलेबल हो। सपोज हमने वेदर फॉरकास्टिंग किया कि इस रेंज में इस टेल डेट तक हेल डैमेज होने वाला, या ओलावृष्टि या फ्रॉस्ट का डैमेज होने वाला है हमारे क्रॉप को, या इसका हमें दिखाई पड़ेगा, ये फॉर्म हमें इस रेंज में दिखाई पड़ेगा,
ठीक है। तो अगर हमने ये फॉरकास्ट कर लिया है तो हम आर्टिफिशियल रेन मेकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्रॉस्ट के आने के बाद से रेन होगा या रेनिंग होगी या नहीं। तो ऑब्वियस है, अगर रेन नहीं हुआ, रेन मेकिंग नहीं बनी, नेचुरली रेन नहीं हुआ, रेनफॉल नहीं हुआ, तो क्या होगा, क्रॉप डैमेज हो जाएंगे। तो हमें वेदर फॉरकास्टिंग के थ्रू पता है कि इस टिल डेट तक ओलावृष्टि होना है या इस ड्यू डेट में ओलावृष्टि हो सकता है, ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल। ओके, सो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग को बढ़ावा देंगे, ताकि वो जो ओलावृष्टि तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हो रहा है, वो हम नहीं रोक सकते, ठीक है, बट हम उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। कैसे, हम आर्टिफिशियल रेन बना दें, इजैकुलेट करा दें सब्सटेंसेस का एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो उस टिल डेट में बारिश हो जाए और वो जो ओलावृष्टि हमारे फील्ड पे हैं वो क्या हो जाए, मेल्ट डाउन हो जाए। तो दैट्स वाई वी कैन स्टडी, वी ऑल study the this purpose of whole weather phenomena, which is weather forecasting, wind, temperature inversion, all kind of that. ओके, इस वजह से हम ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं फॉर आवर क्रॉप प्रोडक्शन। तो ऑब्वियस है कि जब हम ऐसा करेंगे तो वो क्या होगा, इकोनॉमिकली जो हमारे क्रॉप डैमेज होने वाले हैं या उसके जो यील्ड को प्रोटेक्ट करेगा, क्रॉप यील्ड या प्रोडक्शन जो होने वाला है हमारे पर्टिकुलर क्रॉप का, उसको प्रोटेक्ट करेगा। दैन since hail is itself ice that is produced only by vigorous convection clouds, it is certain that such clouds are cold enough to be amenable to glycogenic seeding techniques. ओके, सो ये इस टेक्निक्स को जो है वो विगरली से इन्हेंस करता है ये, ठीक है, और हेल डैमेज को कम करता है। हेल डेवलप्स व्हेन एक्सेस सुपरकूल्ड लिक्विड वाटर डेवलप्स within strong updraft. However, if the excess might be induced to freeze into large number of small particles rather than a much smaller number of large particles, the ice that does not precipitate may melt during its transit through the warm supercooled layer, or if it doesn't, it will reach the surface as much smaller as damaged ice. जैसे मैंने आपको समझाया कि ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से हमें डेवलप्ड है हमारे कंट्री पे या अनदर कंट्री पे, तो वो हम इन सारे जो वेदर फॉरकास्ट है या वेदर हज़ार्ड्स है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के जो प्रभाव हैं उसको हम कहीं हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आर्टिफिशियल रेन मेकिंग का सेकेंड पार्ट देख लिया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे जिसमें हमने क्लाउड सीडिंग और बेसिक प्रिंसिपल्स देखा हुआ था। इसके बाद के लेक्चर में हम आर्टिफिशियल का एक फॉर्म और देखेंगे। तो बेसिकली ये 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। और आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या है, कैसे वो मिटिगेट करता है, क्योंकि आर्टिफिशियल आपको पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल रेन मेकिंग हमारे करने का पर्पस क्या है फॉर आवर क्रॉप प्रोडक्शन। तो आपको ये बताना ज़रूरी था कि ये क्या करता है, एग्यूमेंट करता है स्नोफ्लेक्स को, इट मीन्स न्यूक्लियाई फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिटिगेट करता है हेल डैमेज को। मिटिगेट कैसे करता है, कम कैसे करता है, अगर हम आर्टिफिशियल रेन मेकिंग का नॉलेज रखते हैं या वो सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम ये वी मेक श्योर दैट वी कैन परफॉर्म दैट आर्टिफिशियल रेन मेकिंग प्रोसेस। ओके, सो आई होप you all got the sense. Okay, and this is enough for today. Thank you very much. Till then, be safe, take care. Thank you.